तो हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया हो गए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और राजा रानी की कृपा आप सब लोगों पे हमेशा बनी रहे और मुझ पे भी बनी रहे, यही दुआ करनी है तुम सबको। ठीक है, तो जो लोग नए आए हो ना चैनल पर, पहले सब्सक्राइब करो। ठीक है, और ये जो सीरीज है इसके सारे पार्ट मैंने अपलोड करके रखे हुए हैं। पिछले सारे पार्ट तुमको मिल जाएंगे। चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पार्ट शुरू होता है। भाई यहाँ पे लूना बिल्कुल पूरी देख के बिल्कुल शौक हो जाती है कि यार तुम्हारी ऐसी की तैसी, भाई क्या बंदा है ये। और फिर भाई हमको बताया था जो डीमन रेस है ना, तुम देख सकते हो भाई पूरा डीमन रेस। उस वो भाई पूरी इन्फिनाइट पावर और मैजिक पावर और इन्फिनाइट मैजिक पावर होती है और बाकी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है बहुत खतरनाक इंसीन वाली। और साथ में यूपी की जो पावर है ना अनडेड वाली, वो जिससे मॉर्टल हो जाते हैं, मतलब अनडेड हो जाते हैं। उसके साथ वो ट्रूली वो ऐसी रेस बन गए स्ट्रॉन्गेस्ट रेस, या फिर शायद यूँ कहें नहीं, क्योंकि उन सबकी ऐसी तैसी हो चुकी है। हमने एमसी ने भाई जो होली वाला अटैक मारा था ना, उससे भाई पूरा की पूरा खत्म। ये बंदा भी देखता रह गया। और हमने एमसी इधर बोलता है आ हा अबे इमोर्टलिटी में यस ऐसी की तैसी, क्यों मजा आया ना। बिल्कुल पेपर्स में पेपर को काटते ना ऐसे काट दिए सबको मैंने। तो चलो ये फालतू चीज़ें बंद करो, यूपी को बुला के लाओ जल्दी से, मेरे को यूपी से मिलना है, फालतू चीज़ों से नहीं। ठीक है, तो भाई हम देखते हो ये फिर से भाई दोबारा से ये बनने लगते हैं, जैसे थेनोस ने चुटकी बजाई थी ना, सैंड बन गए, तो सैंड से ऐसे दोबारा से बनने लगते हैं भाई ये सारे के सारे। और हमने एमसी ये देख के व्हाट द हेल क्या चालू है, मेरा अटैक इन पे वर्क नहीं कर रहा क्या। वो होली अटैक किया था मैंने अभी के अभी इस पे। तो उधर से भाई वो बोलती है अरे ऐसे अटैक काम नहीं करने वाले, वो यूपी की पावर है ना सारी के साथ। जब तक यूपी का मैजिकल अवेलिटी है, उसका माना उसके पास है, एमपी यानी कि माना पहुंच जाता उसके पास है, तब तक ये सारे लोग ऐसे ही जिंदा होते रहेंगे। तो इसमें तू कुछ नहीं कर सकता, और इसलिए ये डीमन ख़त्म नहीं होंगे जब तक। तो भाई ये चीज़ हमने को पता चलती है कि डीमन कैसे अभी तक अमर हैं और क्या सीन है, इनका माना पॉइंट होते हैं इसमें। तो अपना एमसी बोलता तो अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो ठीक है देखते हैं कब तक ये ओपी का माना ख़त्म होता है सारा की सारा। तो चलो शुरू करते हैं। और उसके बाद भाई वो फिर से अटैक करता है कि स्विंग अप, और हाँ रिपीट करो इसको, मतलब रिपीटेड वाला खतरनाक वाला, और होली बना के। लेकिन भाई यहाँ पर लूना इसको रोक लेती है, अरे तू अपना फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं, उसका माना बहुत ज़्यादा है, वो खत्म नहीं होने वाला। वो 99 लेवल पे और साथ में मेरी पावर मिल चुकी है उसको, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो मतलब उसका माना जल्दी खत्म नहीं होगा, तो उसको हराने का ये कोई तरीका नहीं है, अपने को उधर ही जाना पड़ेगा। तभी अपना एमसी बोलता है 1 मिनट, लेकिन तूने तो कहा था ना यूपी वो तो डीमन वर्ल्ड में है, और मुझे तो पता भी नहीं है डीमन वर्ल्ड है कहाँ पे, मैं तो जाना भी नहीं जानता वहाँ पे, कैसे जा सकते हैं। तो कैप्टन यहाँ बोलती है अरे अंडीज वो देख आसमान में जो पोर्टल है ना, ये इस बंदे का बड़ा सा मुंह, इसके अंदर से डीमन बाहर आ रहे हैं, तो इसके अंदर अपन भी इसके अंदर से जा सकते हैं ना। तो अंडी से बोलता है अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन लूना बोलती है कि नहीं, वो जो होल है ना वो पोर्टल, वो वन वे पोर्टल है, अगर तू उसके अंदर जाता है तो तू उसके अंदर स्टक हो जाएगा, तू दोनों डायमेंशनों के बीच फंस जाएगा और कहीं पे भी नहीं निकल पाएगा। तेरी ऐसी तैसी हो जाएगी बेसिकली, तेरे शरीर के चितड़े चितड़े उड़ जाएंगे। और तू बोलने से पहले अपना मुंह बंद रखा कर तू कैप्टन, यू लिटिल बिच। भाई कैप्टन को वो करती है ये लूप को। और भाई यहाँ पर लूप गुस्सा हो जाती है, लूप बोलते मुझे कैसे पता होगा, तो पहली बार देख रही हूँ ना, है मेरे को क्या करना, जो मेरे को लगा वही वो बता रही हूँ। क्रोनोस लाइव मेरे को इतना कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इस गेम के बारे में, जाओ यहाँ से। मतलब भाई बकवास बोलती है गेम को। और यहाँ पर भाई वो दोनों लोग सुनते हैं। फिर भाई लूना बोलती है ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक रास्ता है, अपन उसमें जा सकते हैं, और वो रास्ता है मैं, क्योंकि मैं एक गॉडेस हूँ, तो मैं डायमेंशनों के बीच में आसानी से टेलीपोर्ट कर सकती हूँ, ट्रैवल कर सकती हूँ। तो मेरा हाथ पकड़। और भाई ये अपने कैप्टन बुश को बोलती है कि मेरा हाथ पकड़, और ऐसे तो तू यूपी से नहीं लड़ पाएगा, अपन डीमन वर्ल्ड में जाके यूपी को टेक डाउन करते हैं, तो चल मेरे साथ। और भाई यहाँ पे ये लूना जो है वो उसको ऑफर करती है। एमसी बोलता है अच्छा तो इसलिए तू यहाँ पे आई है, बट अभी थोड़ी देर पहले तू कह रही थी कि तू यहाँ पे आई है। और भाई इतना ये बोलता है, लेकिन इतने भाई लूना इसको इशारा कर देती है कि क्या बोल रहा है तू थोड़ी देर पहले। फिर अपना एमसी भी समझ जाता कि नहीं नहीं नहीं, इसने जो मेरे को ज्वेल दिया था ना, इसके साथ बोला था कि ये अपना गॉडेस मोड ऑफ किया था, कि मैं जब ये दे रही हूँ तेरे को तो कोई भी अपने को देखना नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती कोई अपने को देखे, इसीलिए इस चीज़ को छुपा के रखी। तो अपना एमसी भी समझ जाता है इस चीज़ को, हाँ इसने मेंशन किया था कि मेरे को ये चीज़ किसी को बतानी नहीं है, ठीक है तो मेरे को निकलना होगा। और फिर भाई वो यहाँ पे इसका हाथ पकड़ता है कि अभी मेरे को टेलीपोर्ट करना है, चलना है यहाँ से। तो वो बोलता है ओके चल ठीक है चलते हैं यहाँ से। और भाई कैप्टन बोलती है ए तू सीरियस है क्या अंडी, तू सच में इसके साथ जाने वाला है, तू इस पर ट्रस्ट करने वाला है इसके इस पर गॉडेस पे के ऊपर। तो अपना एमसी बोलता है अरे यार कैप्टन लू, और कोई चॉइस भी तो नहीं है ना अपने पास, और कोई रास्ता भी नहीं है यूपी के पास जाने का, तो अपने को ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। और लूना यहाँ पे भाई बहुत खुश हो रही है ये सारी चीज़ें देखते हुए कि वाओ अब मज़ा आने वाला है बहुत सारा, कि मैं फाइनली इसके साथ जा रही हूँ। भाई इसको चिढ़ाते हुए, कैप्टन को चिढ़ाते हुए, तो ठीक है चलो अब चलते हैं यहाँ से,
जानबूझ के कैप्टन को चिढ़ाते हुए कि निकलो यहाँ से। और कैप्टन बोलते भाई लूप बोलती है कि मेरे को भी साथ लेके चलो अगर तुम लोग जा भी रहे हो तो बोलती है अरे सॉरी पर इस पार्टी में अब जगह नहीं है, और वैसे भी एक और पर्सन को लेके नहीं जा सकते क्योंकि मैं एक को ही टेलीपोर्ट करवाने वाली हूँ, तो इसलिए तू अपने मजे कर, और तेरे को वैसे भी नहीं लेके जाने वाले। और फिर भाई वो अपने MC के ऐसे कंधे वो रखती है सर, बिल्कुल चल ठीक है तो हमारी डेट के बाद देखते हैं, और वो यहाँ से निकल जाती है, मतलब अपने MC को टेलीपोर्ट करके वो जानबूझ के भाई कैप्टन को जलाते हुए कि तू देखता रहे मजे कर, मैं निकल चली यहाँ से। और कैप्टन भाई वहाँ पर गुस्सा हो जाती है पहले तो सीरियस हो जाती है कि ठीक है, और उसके बाद भाई वो बिल्कुल सीरियस फेस में कि इस टाइम से आगे तक बिल्कुल हमेशा तक बिल्कुल भाई, ये सिर्फ इस मानवा में जो ऐसे सीरियस हो जाता है कैरेक्टर मस्त लगते हैं कि ये जो लड़की है ना ये मेरी बिल्कुल स्वॉर्ड एनिमी है कि देखते ही ख़त्म करना, कुछ भी हो जाए मुझे उसको। फिर हम देखते हैं भाई डीमन वर्ल्ड का सीन, जहाँ भाई ये दोनों टेलीपोर्ट हो गया है और ये डीमन किंग की जो कैसल है उसी के अंदर टेलीपोर्ट हुआ है डायरेक्ट। तो यहाँ पर हमने MC बोलता है तो हम लोग डीमन किंग की कैसल के अंदर हैं, है ना। हाँ मतलब यहीं पर यूपी होगा साथ में ही, जो कि हम देखते हैं भाई पूरा कैसल में बहुत बड़ा कैसल है उसका, और अपना MC भी देखता है तो और फिर उसको दिख जाता है तो तू है, इट्स यू है ना, तू है यूपी द वॉरियर, जो कि भाई सीट पे बैठा हुआ है, उसके जो 3 बॉडीगार्ड हैं या जो उसकी पार्टी मेंबर है वो भी आगे खड़े हुए हैं, और अपना यूपी कुछ नहीं बोलता, वो शांति से बैठा हुआ है कि अच्छा। और फिर भाई अपना MC बोलता है यूपी द वॉरियर, नहीं भाई यूपी बोलता है कि जो यूपी वॉरियर था ना वो अब एग्जिस्ट नहीं करता, अब इसमें बस शेयर रेंज मतलब रेंज बची हुई है इस बॉडी के अंदर। और हाँ अब जब मैं एक 7 डेडली सिंस में से एक हूँ तो मेरा काम है ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय, इतना ही कहता भाई, इतने में तो पूरा फायर खत्म। अपने MC ने पूरा अटैक कर दिया भाई इसके ऊपर, और पूरा महल भी उड़ा दिया, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स भाई वो चेयर पे वाला सीन था ना, उधर से महल उड़ा के रखा था लास्ट में जब वो ड्रैगन आता है उसमें ड्रकारिस को उसने मार दिया था उसको, तुमने ड्रैगन हाउस ऑफ द ड्रैगन, अरे क्या नाम था भाई, अरे ठीक है भाई छोड़ो उसको। तो अपना MC बोलता है चल यहाँ पर लड़ाई खत्म हुई, निकलते हैं यहाँ से, यहाँ का काम खत्म हो गया, अब ना सारा यूपी लड़ाई खत्म हो गई। तो अपना लूना बोलते हैं नहीं अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस बिगिनिंग है लड़ाई की। और अपना MC भी क्या बिगिनिंग क्या मतलब है तेरा इस चीज़ से। फिर भाई वो देखता है कि जो यूपी है वो बिल्कुल ज्यों की तो खड़ा हुआ है, और यूपी बोल रहा है वाह तेरी पावर जो पुराना डीमन किंग था उससे भी ज़्यादा पावर है तेरी, इतनी ज़्यादा पावर। अपना MC बोलता है तूने मेरा वो अटैक डॉज कर लिया, जो मैंने अभी जस्ट अटैक किया वो डॉज कर लिया तूने, हैं मैंने अपने सारे स्टैट जो मैक्स हैं उनका यूज करके वो अटैक किया था, और उसके बाद भी तूने मेरा अटैक डॉज कर लिया, वाह यार। और फिर यूपी भाई अपनी तलवार निकालता है और बोलता है कि जो अटैक होते हैं ना वो डॉज वगैरह ये सारी चीज़ें ये ऐसे नहीं होती, स्टैट से नहीं होती, ये सारी चीज़ें होती हैं अपनी बिल्कुल क्या लिखा हुआ है क्रिस्टल भाई अपना अटैक करता है क्रिस्टल रेज वगैरह कुछ करके, और बोलता है कि तुम्हारे अपोनेंट की तुमको मूवमेंट, उनका सांस लेने का तरीका, उनका रिएक्शन, उनकी सारी चीज़ देखनी पड़ती है जब तुम किसी अपोनेंट पे अच्छे से अटैक और अच्छे से उसके अटैक को डॉज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे तू किसी के अटैक पे मार नहीं सकता किसी को, समझा। लेकिन भाई अपना MC इसके पीछे आ जाता है, और पीछे आके इसको बोलता है ओह ऐसा है क्या, अरे थैंक यू फॉर एडवाइस यार, अच्छा लगा मेरे को सुन के तू मेरे को बता रहा है ये सारी चीज़ें। और यूपी भाई पूरा कंफ्यूज होता है कि व्हाट द हेल, ये मेरे पीछे कब आया अचानक से, ये तो अभी मेरे सामने था ना। और फिर ये पीछे से अटैक करता है, लेकिन अपना MC यहाँ से भी गायब है, और वो जैसे ही भाई फिर नीचे मतलब नीचे नहीं पीछे अटैक करता है, पीछे कोई भी नहीं है। और फिर भाई अपना ये यूपी सोचता है कि व्हाट द हेल, ये फिर से डिस्पेयर होगा, कहाँ गया ये। और अपना MC नीचे से बोलता है डाउन हेयर, मैं यहाँ पे हूँ, भूज नहीं गए। और ये सीन देख के भाई किसकी हंसी ना रुके, और वो नीचे तलवार मारता है, लेकिन अपना MC वहाँ से बाहर आ जाता है, बोलता है हा। तो तूने क्या कहा था हायर स्टेट वगैरह, अरे कुछ भी नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा, जब से मेरे हायर स्टेट हुए ना 9 हुए, तब से एनिमीज के साथ खेलने में तो बड़ा मज़ा आता है, मैं चाहे जैसे उनके साथ प्ले कर सकता हूँ बिल्कुल मज़े से, मेरे को कोई चिंता की बात नहीं है। और यूपी भाई ये चीज़ देख रहा है कि हैं, फिर हमको भाई फ्रंट प्ले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भाई इतने सारे जो मोस्टर हैं वो सारे के सारे यहाँ पर घूम रहे हैं, और अपनी जो कैप्टन लूब है वो इनसे बच के भाग रही है कि और गाली दे रही है अंडीज को कि अंडीज डैमेट तेरी बूदनी को मेरे को अकेला छोड़ के चला गया इन ऐसे जानवरों के बीच में, तू ये सब मेरे साथ कैसे कर सकता है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई। और फिर भाई उसका पैर टकराता है उसके पैर में ही, और वो गिर जाती है, हाँ भाई गिर जाती है वो, क्योंकि लड़कियों को दौड़ना नहीं आता है, वो अपने मुँह के बल तो नहीं बट गिर जाती है। फिर वो उठती है, और तभी भाई इसके पीछे एक मॉन्स्टर आ चुका होता है जो कि इस पर अटैक करने की माल आई है, बिल्कुल रेडी है अटैक करने के लिए। और कैप्टन लू भाई बिल्कुल डली हुई है, अब वो क्या करेगी। फिर उसको भाई वो उसकी बात याद आती है रोज की, लूना की, और फिर वो पूरा ऐसे रीज में आ जाती है कि इसकी ऐसी की तैसी है,
वो कैसे लेके जा सकती है अंडीज को। वो भाई उसको पूरा गुस्से में, फिर भाई वो अपने पंच मारती है कि हाँ इसकी ऐसी की तैसी, सो मैं दिखाती हूँ उसको अब कि कैसे मारते हैं। और उसके बाद भाई वो फिर अटैक करती है उस मॉन्स्टर पर पूरा की पूरा जोर से, लेकिन भाई वो मॉन्स्टर कुछ कर सोचता है कि क्या होने वाला है। और भाई फिर हमको बताया जाता है कि जितने भी डीमंस है ना वो सारे के सारे 100 लेवल से भी ऊपर के हैं। तो उनके सामने कैप्टन लू क्या ही कर सकती है 25 लेवल की हैं, वो तो कुछ भी नहीं कर सकती ना डीमंस के आगे। और जितने भी डीमंस है वो नॉर्मल बॉस मॉन्स्टर से भी ज़्यादा वो है, खतरनाक है। लेकिन उसके बाद जो नकल्स है ना, वो नकल्स ऑफ द एसेंस, उनकी एक प्रॉपर्टी है, एक खास पावर है उनकी कि वो अपना अटैक इन्हेंस कर सकते हैं इनके खिलाफ भी, जो डीमंस है ना उनके खिलाफ भी। क्योंकि ऑन द टॉप जो नकल्स है ना उनकी एक स्पेशल एबिलिटी है, वो क्या है, सीक्रेट एबिलिटी है, वो ये है कि वो अपना अटैक है ना उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं अपोनेंट की वीकनेस से मैच करते हुए। मतलब जो टारगेट की वीकनेस रहेगी ना वही अटैक फॉर्मेट हो जाएगा इन नकल्स ऑफ एसेंस का। तो ये से भाई तुम अच्छे से 100 लेवल वाले को भी तुम बहुत आसानी से मार सकते हो। और उससे भाई हम देखते हैं कैप्टन लू को मैसेज आ रहे होते हैं कि तेरा लेवल बढ़ चुका है, यू गेन एक्सपीरियंस, और तेरे स्टेट पॉइंट भी मिले हैं तुझको। उसको भाई एक लेवल नहीं, इसको बहुत सारे लेवल बढ़े, इसके 26 से 39 लेवल हो गए एक मॉन्स्टर को मारने पर। समझ रहे हो ना भाई कि कितने ज़्यादा एक्सपी मिल रही है इससे। फिर हमको दिखाया था कि इससे जो एक्सपी मिल रही है वो बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट चीज़ कि ये डीमंस हैं इसलिए इनसे ज़्यादा एक्सपी मिल रही है, और सेकंड क्योंकि ये मेन क्वेस्ट है तो इसलिए बोनस एक्सपी भी मिल रही है, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा एक्सपी मिल रही है और बहुत अच्छे से लेवल बढ़ा सकते हैं लोग। और हाँ वैसे भी इनको टेक डाउन करना हालांकि आसान तो है नकल्स ऑफ एसेंस से, लेकिन ये जो इतनी ज़्यादा पावर तादाद में आता है ना वो ज़्यादा मुश्किल है। और कैप्टन लू भाई यहाँ बिल्कुल तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम जितने भी हो ना सारे के सारे आ जाओ। तुमको क्या लगा मैं तुमसे डर जाऊंगी? तुम सबका सैंडविच बना दूंगी, निकलो यहाँ से, जितने हो ना सारे के सारे आ जाओ, मेरा कोई डर नहीं है। फिर भाई वो कैप्टन लू को चीज़ नोटिस करती है और हाउ एवर, और फिर हमको बताया कि ये इतने सारे इतनी ज़्यादा तादाद में आते हैं ना, ये ज़्यादा डिफिकल्ट है इनसे लड़ना, बाकी इनको एक एक करके ऐसे मार सकते हैं इनको। और फिर कैप्टन लू भी सोचते हैं अबे यार मैंने बस कहा था कि आ जाओ सारे के सारे, अंडीज तो नहीं बचने वाला है। खैर देख लूँगी मैं तुम सबको बहुत अच्छे से। और भाई इसके ऊपर कोई मॉन्स्टर अटैक करता है अपना पूरे पैर से या किसी भी चीज़ से, और फिर क्रैश दिखाया जाता है सीधा, उसके बाद हमको अगला पैनल नहीं दिखाया जाता। फिर हम आ जाते हैं भाई अंडरवर्ल्ड के अंदर, डीमन किंग के कैसल में। और यहाँ पे भाई ये यूपी है बोल रहा होता तू बहुत स्ट्रॉन्ग है, तेरी जो एजिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है, वो ह्यूमन से तो बहुत ज़्यादा ही है। मैं इस चीज़ को एश्योर करता हूँ कि तू है ना तेरे बहुत अच्छे से यूज भी कर रहा है। लेकिन अपना एंडीज बोलता है अरे हाँ यार तू मैंने अभी तो बताया था मेरे सारे के सारे स्टेट मैक्स हैं, तुझे क्या चिंता है, तू फालतू की मजे ले रहा है मेरे। अभी तूने क्या कहा था, तू किसके अगेंस्ट है? मेरे अगेंस्ट है। तो ऐसा कर तू मर जा यार, तू जब को बताइए तेरा जीतने कोई चांस नहीं है तो तू खुद मर जा ना, मुझे क्यों मरने की उम्मीद कर रहा है? दिस इज द वे ऑफ द बैटल बैक द फर्स्ट पार्ट। ओके तो भाई यही सारा तरीका है कि भाई इससे बोलता है कि मर जा तू, बोलने है। फिर भाई यूपी जो है भाई वो अपने जो उसके जो मिनियंस हैं या फिर जो उसकी पूरी पार्टी है उसको बुला लेता है और बोलता है कि हमने आज तक बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है लेकिन हमारा एक रीजन हम क्यों जीते। और भाई इस चीज़ को अपना पुचकू और अपना MC देखता है कि ये मतलब इसने सारे के सारे पार्टी बुला लिया इसने। और इसके ऊपर भाई अपना MC बोलता है तू अकेला मेरे साथ लड़ नहीं पाया इसलिए तूने अपने पार्टी वालों को भी बुला लिया, अपने दोस्तों को बुला लिया, तो ये है तेरा वॉरियर ओनर वगैरह। और पुचकू तो हंस रहा है, बुझनी वाला है ये, मेरे को लगाई गई अपनी पार्टी वालों को बुलाएगा। फिर अपना MC बोलता है तेरा जो वॉरियर प्राइड था वो सारी चीज़ें तुम लोग मेरे साथ एक एक करके नहीं आने वाले, तुम एक साथ आने वाले है ना, तेरा जो वो सारी चीज़ें थी जो कहने की बातें थी सारी। और ना पुचकू भी बोलता है कि आई गेस मेरे को लगाई था इसका जो ओनर वगैरह बोल रहा है ये सब कुछ नहीं होने वाला है। फिर यहाँ से लूना भी बोलती है कि इनकी पार्टी का जो रेट है ना वो 100% सक्सेस रेट है, ये जब भी लड़े ना 100% जीते ही है, आज तक कभी हारे ही नहीं है। तो नू तू है ना मेरे साथ पार्टी बना ले, अपन दोनों एक साथ पार्टी बनाते हैं और इससे अब मैं इधर लड़ लूँगी तू उधर लड़ लियो और अपन जीत सकते हैं इनसे बहुत आसानी से। और ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है, अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, टेक केयर। और जो भी लास्ट तक वीडियो देख रहा है ना जिंगल अला हु कमेंट करो, मेरे को पता चल जाएगा। सब्सक्राइब करो और शाम को लाइव पे मिलते हैं अगर इंटरेस्टेड हो तो। बाकी सब्सक्राइब करो भाई। यहाँ से कोई वॉइस ओवर नहीं है, ख़त्म।